अरे नमस्कार जी। आजकल तो हंसी भी गायब हो गई है चेहरे से। क्या बताएं, मैं मुंबई, मेरा बहुत बुरा हाल है। पता है आपको, कभी आर्थिक नगरी हुआ करती थी मुंबई। आज मेरी मुंबई में मॉल्स, सड़कें, रेस्टोरेंट, थिएटर हॉल सब खाली हैं, वीरान हैं। पता है क्यों? एक वो महामारी फैली हुई है आजकल, कोरोना। इस कोरोना ने पूरे विश्व को तबाह कर दिया है। हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत कम था, लेकिन आज मैं देख रही हूं कि मेरी मुंबई के साथ साथ मेरा महाराष्ट्र भी नंबर 1 पर है कोरोना मरीजों में। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर अगर किसी को समझाए ना आप, तो लोग मानते नहीं हैं। वो अपनी मर्जी करनी है। अरे क्या होगा अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे? तो होगा ना भाई। इस टाइम टॉप पे महाराष्ट्र है, टॉप पे है। और जितने ज्यादा केस यहां बढ़ते जाएंगे उतना लॉकडाउन बढ़ता जाएगा। एक बदतमीज लोगों की वजह से, जो कुछ ऐसे बदतमीज लोग हैं उनकी वजह से पूरे महाराष्ट्र, पूरे मुंबई को ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। मान जाओ भाई, इस मुंबई पे तरस खाओ। मैं भी चाहता हूं कि चहल पहल हो, पानी पूरी खाएं लोग, वड़ा पाव खाएं, बाहर जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, मॉल में जाएं, चौपाटी में जाएं, खुशियां हो जीवन में। लेकिन लगता है पता नहीं आप लोगों को वो खुशियां पसंद नहीं है। और एक जमात है पूरी की पूरी, एक्टिंग, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, स्पॉट बॉय, कैमरामैन, लाइटमैन, पूरी एक जमात है। इसके बारे में कोई नहीं पूछता, ना कोई जानता, ना कोई कहता। आज 3 महीने को हो गए, पेमेंट नहीं मिलती एक तो लोगों को। प्रोड्यूसरों का यह हाल है कि लिखवा लेते हैं, पैसे नहीं देते। और प्रोड्यूसरों का यह हाल है कि एक्टिंग करवा लेते हैं तो पैसे नहीं देते, और कहीं देते हैं तो 3-3 महीने के बाद देते हैं। और अभी तो बहुत बुरा हाल है। तो कैसे इन लोगों के काम चलेंगे? मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो बड़े स्टार्स हैं, उनको छोड़िए सर। उन बड़े स्टार्स को छोड़िए, जो रेगुलर काम कर रहे हैं, जिनके बड़े बड़े फ्लैट्स बन चुके हैं, गाड़ियां हैं, उनकी छोड़िए आप। उनके पास लाखों जमा हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो डेली बेचारे 2 दिन का काम, 1 दिन का काम, 4 दिन का काम करते थे। उनके बच्चे यहां पर है, उनका परिवार यहां पर है। दाढ़ियां बढ़ गई हैं मेरी तरह, बाल सफेद दिखने लग गए हैं लोगों के। मुंबई बुढ़ा गई है इस 3 महीने में। पता क्यों? क्योंकि ये आम लोगों की प्रॉब्लम है। अगर सारे मुंबई वासी, सारे मुंबईकर ये ठान ले कि हमको डिस्टेंस रखना है, हमको मास्क लगाना है, और अगर हमको कोई प्रॉब्लम है तो हमको सबसे पहले इतला करना है, तो मैं नहीं समझता कि केस बढ़ें। अरे केसेस वही थम जाएंगे। गर्म पानी पियो। आजकल तो वो आयुष विभाग ने काढ़े की बात करी है, वो काढ़ा पियो। रेगुलर गर्म पानी पीजिए आप, आराम आएगा, शरीर तंदुरुस्त रहेगा, जीने में एक अलग आनंद होगा, एक अलग मजा होगा। वो कभी मेरे कुछ दोस्त हैं, एक्टर हैं, राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, फोन पे हम बात करते हैं ना, तो सबकी स्थिति यही है। कोई कहता है भजिया पाव की दुकान खोल लें, कोई कहता है होटल खोल लें, कोई कहता है घर चले जाएं, कोई कहता क्या करेगा आदमी। किसी के 3-3 महीने के खाने के पैसे हो गए हैं, किसी के किराए के पैसे हो गए हैं। सरकार ने सबके बारे में सोचा है। सरकार ने कहीं ये नहीं सोचा कि ये कौम जो पूरी की पूरी एंटरटेन देती है आपको, कितना पैसा, कितना टैक्स मिलता है सरकार को, उसके बारे में कहीं नहीं सोचा गया। ये तो थैंक्स टू हमारी IPRS, उसने हमें हेल्प की है थोड़ी सी। बाकी और संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए ना। जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोगों के पास काम नहीं है, बेचारों के पास 3 दिन में कितना पैसा जमा करेगा आदमी? कितना पैसा बैंक में होता है भाई? किराया, भाड़ा, आना जाना, खाना, चाय पानी। और ये तो और लोग हैं जिनके पास नशे है, उन लोगों की सोचिए। तो पूरी मुंबई की हालत मुंबई जैसी हो गई है, मतलब मेरे जैसी हो गई है। आज मैं मुंबई ही हूँ,
मैं प्रतिनिधित्व मुंबई का ही कर रहा हूँ। देख लीजिए आप, मुंबई के बाल सफ़ेद हो गए हैं, मूछें सफ़ेद हो गई हैं, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। इसका मतलब समझते हैं आप? टूट चुकी है मुंबई। आज पुलिसकर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, बेचारे वो भी पॉजिटिव निकल रहे हैं। कितनी अपनी जान के ऊपर खेल कर काम कर रहे हैं। हमारे मीडिया वाले हैं, हमारे सफाई कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सें हैं, सोशल वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं। अरे इन सबको देख लो भाई, इन पे दया कर लो। ये बेचारे अपनी जान जोखिम पे डाल के काम करने जाते हैं, और क्या भाई क्या करोगे? इस मुंबई पे दया कर लो। और सच कह रहा हूँ। और ये जो डोनेशन, ये बीच में भी एक मुद्दा चला था कि मजदूर, बहुत प्यार है मजदूरों से, बहुत प्यार है, लेकिन जरा सा तकलीफ आई आप छोड़कर भाग गए। वो मुंबई जो आपको मलाई देती है कमा के, हैं यहाँ पर आप लाखों रुपए कमाते हैं महीने में, हजारों रुपए कमाते हैं, और संकट आया तो छोड़ के भाग गए आप। और फिर क्या होगा? फिर मुंबई, जीवन में ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा हमेशा ही बुरे दिन रहेंगे। नहीं, ये महामारी खत्म होनी ही होनी है। फिर आप पलट के आएंगे, फिर मलाई खाकर चल देंगे। ऐसा नहीं होता है। जब अगर आप सुख के साथी हैं तो दुख में भी साथ होना चाहिए। आमची मुंबई, मेरी तो मुंबई है भाई। आज 30 साल होने को हो गए। मैं तो अपनी मुंबई को अपनी मुंबई मानता हूँ। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन दिल्ली ठीक है मेरे लिए। तो अब मुंबई सब कुछ है। जीना यहाँ, मरना यहाँ। ये रोजी रोटी देती है, ये काम देती है, सम्मान देती है, मान देती है उसी मुंबई को। आज मैं कुछ घुमा के फिरा के ऐसा कुछ नहीं, बहुत साफ साफ बोल रहा हूँ मैं कि प्लीज़ जो सरकार कह रही है उन नियमों को मानो, घर में रहो, बहुत ज़रूरी है तो निकलो, और मास्क का इस्तेमाल करो, गर्म पानी पियो, और सबसे अच्छी बात यह है कि डिस्टेंस बना के रखिएगा। आप अगर डिस्टेंस बना के रखेंगे तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा। मुंबई दोबारा से उठ जाएगी, मुंबई में दोबारा से ताकत आ जाएगी। धारावी में देखिए क्या हाल है बेचारे। मैं तो कहता हूँ भाई दया करो अपने आप पे। सब गर्म पानी पीने शुरू कर दो, काढ़ा पीना शुरू कर दो तो ठीक हो जाओगे। अपना ह्यूमन सिस्टम, जो आपकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाना शुरू कर दो, तो ये जो कोरोना ये पास में ही नहीं आएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और इस मुंबई पे दया कीजिए। इस मुंबई पे दया कीजिए। मुंबई दोबारा से खुशी से चहके, फिर दोबारा से चौपाटी पे लोग जाएं, फिर दोबारा से मॉल्स खुलें, थिएटर खुलें, शूटिंग्स हो, फिर मीटिंगें हो, सीटिंगें हो। सच बहुत दिन हो गए इन चीज़ों को। ये तभी ये कामयाब होगा जब आप साथ देंगे मिलके, सभी के साथ। सभी को अपील है ये, छोटे को, बड़े को, भाई को, बंधु को, रिश्ते को, मोटे को, ताजे, सबको ये अपील है कि भैया ध्यान रखो। जितने केस कम होंगे यहाँ पर, जितने यहाँ से महामारी ख़त्म होगी, लॉकडाउन जल्दी खुलेगा, फैसिलिटीज़ मिलेगी और हम लोग काम पे आएंगे। वरना भाई काम के लाले पड़ रहे हैं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, और होगा क्या? धीरे धीरे स्थितियाँ सबकी, काम ना करे तो राजा भी खाली हो जाता है। इसलिए प्लीज़ स्टे होम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।